बिलासपुर जिला के सबसे प्राचीनतम पुल भजवाणी पुल के पुनर्निर्माण को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। गौरतलब है कि भजवाणी का ये पुल राजा अमरचंद ने सन 1879 में बनाया था। जिला बिलासपुर में सतलुज नदी पर यही एकमात्र पुल था जिसके माध्यम से सतलुज पार के लोग कहलूर रियासत के मुख्यालय तक पहुंचते थे। वर्ष 1960 में भाखड़ा बांध निर्माण के चलते अस्तित्व में आई गोविंद सागर झील के बनने के बाद इस पुल का महत्व कम हो गया। वर्ष 1984 तक ये पुल बरकरार था, लेकिन इसके बाद रखरखाव न होने के कारण ये पुल अपना अस्तित्व खो बैठा। आपको बता दें कि भजवाणी पुल के पुनर्निर्माण से करीब 40 पंचायतों के लोगों को लाभ पहुंचेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस पुल के निर्माण को लेकर 103 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए थे, मगर पुल के दोनों छोरों पर निजी व बीबीएमबी की जमीन पर लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण न किए जाने के चलते इस पुल का पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है। इसके संबंध में जानकारी देते हुए भजवाणी पुल पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष देशराज शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील की है कि इस पुल के निर्माण को लेकर जल्द ही उचित कदम उठाए जाएं, ताकि बिलासपुर जिला की 3 विधानसभा क्षेत्र की करीब 40 पंचायतों को इसका लाभ मिल सके। जैसे कि आपने भजवाणी पुल के बारे में विस्तृत जानकारी आपने मेरे से मांगी, तो इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि ये पुल जो है, भजवाणी पुल जो है, राजाओं के टाइम से 1890 में राजा अमरचंद जी ने इसको बनवाया था। उस समय इसके ऊपर जो लागत आई थी 28,571 रुपये उस समय की लागत है। लेकिन जब ये भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ उसके पश्चात ये पुल जो है सतलुज नदी में सबमर्ज हो गया। लेकिन उस समय के प्रशासन और नेताओं के द्वारा इस विषय को नहीं आज दिन तक उठाया गया, जबकि सलापड़ से लेके भाखड़ा डैम तक जो है लगभग 61 किलोमीटर की झील का निर्माण हुआ और उसमें एकमात्र ये ब्रिज था। इस ब्रिज के माध्यम से ही हमीरपुर कांगड़ा के लोग जो है बिलासपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ के लिए ही जाते थे। इस पुल के ऊपर से जो है पहले 28 सीटर बस जाती थी और जैसे पानी का जल स्तर जो है ऊपर चढ़ता था तो इस पुल को डिसमेंटल करके जो है इसको खोल दिया जाता था, और जैसे पानी का जल स्तर नीचे जाता था तो इस पुल को जो है दोबारा असेंबल करके जो है इसको लोगों की आवाजाही के लिए जो है इसको खोला जाता था। और इसके ऊपर से जो है बस जो है वो क्रॉस की जाती थी, खाली जो है सवारियाँ एक तरफ उतार दी जाती थी और दूसरी तरफ जो है सवारियाँ दोबारा फिर से बिठा ली जाती थी। लेकिन भाखड़ा डैम बनने के बाद भाखड़ा औसीज और सभी लोगों की जो है मांग थी कि हमारे जो सुख सुविधाएं, हमारा आना जाना, जो अपने रिश्तेदारी सब में जो थी वो आर पार जाने के जो हमारे रिश्ते थे वहाँ सब जो है बाधित हो गए। लेकिन पिछली सरकार में हमने लगभग 2019 से जो है इस पुल के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया और माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से हम इस विषय को लेकर मिले। उस समय के हमारे घुमारवीं चुनाव क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी के माध्यम से इसके निर्माण के लिए हमने प्रयास किया गया और केंद्र सरकार ने इसको 103 करोड़ 31 लाख रुपए जो है इसके लिए स्वीकृत किया। हम इस सैंक्शन के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री राजेंद्र गर्ग जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस समस्या को लगभग पिछले 60-70 वर्षों से ये लोगों की समस्या थी। लेकिन बड़े खेद की बात है, प्रदेश सरकार सत्ता परिवर्तन होने के बाद लगभग 1.25 साल इस सरकार को बने हुए हो गया, लेकिन इस पुल के निर्माण के कार्य को जो है ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, जबकि इस की सारी प्रक्रियाएं सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसकी जो लैंड एक्विजिशन होनी थी अप्रोच रोड के लिए वो भी लगभग जो है कंप्लीट हो चुकी है। उसमें लगभग 11 बीघे ज़मीन जो है लोगों की इसमें इस संपर्क मार्ग में एक्वायर होनी है, लेकिन उसकी नेगोशिएशन भी प्रशासन और जो फार्मर हैं उनके बीच में नेगोशिएशन भी हो गई है और हिमाचल सरकार ने उसके लिए सिक्योरिटी रेट भी तय कर दिए गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रदेश सरकार जो है इस पुल को ठंडे बस्ते में डालकर जो है लोगों के साथ जो बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा CRIF के तहत 103 करोड़ रुपए भजवाणी पुल पुनर्निर्माण के लिए दिए गए थे, मगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए नहीं दिए गए, जिसके कारण अब तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। भजवाणी त्रेड़ चांदपुर का जो सतलुज के ऊपर पुल बनने वाला है उसके लिए
केंद्र सरकार की ओर से आदरणीय नड्डा जी के आशीर्वाद से हमको 103 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार को मिले हैं और अभी तक प्रदेश की सरकार ने उसमें कुछ काम नहीं किया है। हमारी मांग है कि इस पुल को बनाने के लिए प्रदेश सरकार जो है जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करे ताकि लोगों की जो लंबे समय की से जो मांग चली आ रही थी उसको पूरा किया जा सके। और आदरणीय नड्डा जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उनके सामने जब हमने विषय लाया तो उन्होंने बहुत ही तेज़ी के साथ इस काम को करके हिमाचल को दिया। वहीं इस मामले पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी का कहना है कि भजवानी पुल पुनर्निर्माण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा कोई भी बजट जारी नहीं किया गया, केवल एक पत्र जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से किसी भी प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने के साथ ही पैसा जारी करने की अपील भी की। भजवानी पुल के लिए अलग से कोई पैसा नहीं आया है, ये सिर्फ एक चिट्ठी आई है। CRF का जो पैसा है वो केंद्र सरकार से राज्य सरकार की किटी में आता है और CRF के बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। जितनी उनकी खर्च करने के लिए डिमांड है उतना भी पूरा नहीं हो पाता है। हमारी कोशिश है कि ये प्रोजेक्ट जो है शीघ्र बने, लेकिन केंद्र सरकार को भी चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने के साथ साथ पूर्ण पैसा दें। जिस तरह से 4 लेन के लिए ज़मीन भी अधिग्रहण जो है वो NHAI द्वारा की गई है, उसी तर्ज के ऊपर, क्योंकि ये 4 लेन को ही कनेक्ट करने के लिए जो है ब्रिज बनेगा, तो इसका अधिग्रहण का पैसा क्यों नहीं दे सकते हैं। और इस पुल के लिए अलग से कोई पैसा नहीं आया है, जो राज्य सरकार की किटी का पैसा उसी को ही खर्चने की बात कही है। तो हमारे पास इस समय CRF के जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए चाहिए, जबकि हमें मुश्किल से 150-200 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं।